दोस्तों, फ्रांस में पिछले 15 दिनों से जिस तरीके से आगजनी हिंसा को पूरे फ्रांस को गृह युद्ध में झोंक दिया गया है और किसने झोंका ये सब जानते हैं। एक नाहिद नाम के मुस्लिम शख्स की मौत के बाद पूरे फ्रांस को जिहादियों ने फूंक दिया था और अब तक करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है। हजारों बिल्डिंगों को आग के हवाले कर दिया है। 10 से 15 हजार गाड़ियों को फूंक दिया गया है और कईयों की मौत हो चुकी है। ये सब एक खास विशेष जिन्हें भारत में शांति दूत बोलते हैं कांग्रेसी मुस्लिम समाज के लोगों ने किया। आपको बता दें, इसके बाद फ्रांस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। फ्रांस ने कई ऐसे कानून लगा दिए हैं, सेपरेटिस्ट कानून से लेकर कई ऐसे कानून लाने जा रही है जिसमें मुसलमानों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। खासी मुस्लिम देशों के मुसलमानों के एंट्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है और ऐसे लोगों को अब डिपोर्ट यानी अपने देश से उनको उनके देश भेजने की तैयारी कर रही है, जो खास करके बिना कि जो अभी तक पासपोर्ट पे रह रहे थे और वहाँ पर लेबर यानी मजदूरी का काम करने गए थे। यूँ तो मुस्लिम देश से मजदूरी करने फ्रांस में जाते हैं और सस्ते में मजदूरी वो करते हैं, लेकिन अब ये सस्ता मद्दा उनको फ्रांस को भारी पड़ गया। इस बार खरबों का नुकसान हो गया। लगभग खबर ये निकल के आई है कि 3000 करोड़ रुपए का नुकसान जो है वो फ्रांस का 3 से 4000 करोड़ का नुकसान हो गया है। इस साथ साथ कई कैजुअल्टी हुई और यहाँ पर आपको बता दें, इस पूरे मामले में खबर ये निकल के आई है कि भारतीय सेना भी फ्रांस रवाना हो गई है। भारतीय सेना के फ्रांस पहुँचते ही अब दंगाइयों के पसीने छूट गए हैं। आपको बता दें, पिछले 24 से 48 घंटे में जो दंगाइयों के दंगे काउंट किए गए हैं वो लगभग नथिंग नाम मात्र के हैं। छिटपुट जगह पे दंगे देखे गए हैं। आपको बता दें, फ्रांस भारतीय सेना के पहुंचते ही अब दंगाइयों में बहुत कमी आई है। आप तक फ्रांस की सेना के पहुंचने भारतीय आपको बता दें, वैसे मामला तो था फ्रांस में परेड डे का, जहां फ्रांस में वेस्टिल डे परेड होने वाली है जिसमें भारत के तीनों सेनाएं वहां पहुंची हैं। लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा चर्चा जो है वो थल सेना की है। वो थल सेना जो खास करके भारत में जम्मू कश्मीर में आतंकियों से लड़ने में पूरी तरीके से, पत्थरबाजों से लड़ने में पूरी तरीके से माहिर है और वही जो है वो फ्रांस पहुँचे हैं। इस वजह से वहाँ फ्रांस पहुँचते ही सेना के फ्रांस में दंगाइयों में भारी कमी आई है और ख़ास करके फ्रांस में जैसे ही भारतीय सेना सड़कों पे उतरी वैसे ही फ्रांस में अब पिछले 24 घंटे में होने वाली हिंसा नथिंग रही। जी, आपको जानकर हैरानी होगी। दरअसल आपको बता दें, आने वाले समय में भारत में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 15 जुलाई को जो है वो फ्रांस पहुँचने वाले हैं। फ्रांस में वेस्टिल डे परेड होने वाली है जिसमें इस बार जो है वो भारतीय सेना हिंदुस्तान ताकत दिखाएगी। पूरी दुनिया जो है वो हिंदुस्तान की नई ताकत वायुसेना दल को लीड भारत की महिलाएं करेंगी। यहाँ से रफाल फाइटर जेट और ग्लोब मास्टर जो है वो फ्रांस पहुँच चुका है। भारतीय सेना में अब देश की महिलाएं भी माँ भारती के आन बान शान पर मिट जाने को तैयार। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में भारतीय नारियों के लिए सेना में अपने जज्बे को दिखाने के लिए दरवाज़ा खोला है। लिहाजा वही वीरांगनाएं विश्व के मानस पटल पर भारत की नई ताकत का एहसास कराने को तैयार हैं। फ्रांस की इस परेड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशिष्ट अतिथि होंगे। अधिकारियों ने बताया है कि भारत की थल सेना, नौसेना और वायुसेना के मार्चिंग दल इस प्रतिष्ठित परेड में हिस्सा ले रहे हैं। अधिकारियों ने कहा है कि स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी इस परेड में भारतीय वायुसेना की 68 सदस्यीय दल का नेतृत्व करेंगी। रेड्डी Mi-17 हेलीकॉप्टर की पायलट हैं और वो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में वायुसेना की मार्चिंग टुकड़ी का नेतृत्व कर चुकी हैं। अधिकारियों ने बताया है कि भारतीय सशस्त्र बलों के तीनों अंगों का 269 सदस्यीय दल बृहस्पतिवार को 2 सी ग्लोब मास्टर विमानों से पेरिस रवाना हुआ। वायुसेना के 4 रफाल जंगी जेट भी फ्रांसीसी जेट विमानों के साथ मौके पर चैप्स इलीसी और के ऊपर से फ्लाई पास्ट में भाग लेंगे। तो दोस्तों, 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस और इसी के मद्देनज़र तब तक जो है वो हर किसी तरीके से दंगाइयों को शांत करने की तैयारी है। ऐसे में भारतीय सेना भी जो है वो अब पहुंच चुकी है। भारतीय सेना के जरिए भी फ्रांस में इन कट्टरपंथियों पत्थरबाजों पर नकेल कसने की तैयारी है। वैसे आपने देखा कि किस तरीके से फ्रांस को फ़िलहाल कोई इस तरीके का अनुभव था नहीं, लेकिन अब सबसे बड़ा एक सवाल ये निकल के आया है कि जिस तरीके से फ्रांस में ये अटैक हुए हैं उसके बाद से चर्चा जो है वो प्रवासियों पे छिड़ गई है कि किन प्रवासियों को आपको अपने देश में एंट्री करानी है और किनको समय के साथ उन्हें भगा देना है। ये सबसे बड़ा सवाल बन गया है क्योंकि फ्रांस ने जो है जिस तरीके से मुस्लिम देशों को अपने यहाँ एंट्री कराया और उसके बाद से जो है वो उन्हीं मुस्लिम देशों के जिहादियों ने जिस तरीके से पूरे फ्रांस में आगजनी की, अब ये कहीं ना कहीं मुश्किलों में घिर चुके फ्रांस को बड़ा झटका लगा है क्योंकि
फ्रांस ने कभी ऐसा सोचा नहीं होगा कि जिनको हम लेके आ रहे हैं वही हमारे देश के लिए घातक साबित होंगे। तो ये चीज़ें जो है वो देखने को मिले। फ़िलहाल कमेंट्स माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें। आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से भारतीय सेना पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचेंगे और भारतीय सेना जो 14 जून को अपनी ताकत दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ही सड़कों पर उतरने से 24 घंटे में नगण्य यानी शून्य हो चुके इस प्रोटेस्ट को आप कैसे देखते हैं? अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय सेना के हाथों में जैसे ही फ्रांस का प्रशासन मिलेगा वहाँ के पत्थरबाजों की कमर टूटेगी और उन पर कार्रवाई ताबड़तोड़ तेज होगी, तो कमेंट्स माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें। तो दोस्तों, इस बीच आपको बता दें, फ्रांस वैसे भी कुछ दिन पहले भी कट्टरपंथियों को लेकर चर्चे में थे। इस बीच बड़ी अपडेट निकल के आई, जहाँ फ्रांस को अगर देखा जाए तो फ्रांस ने अब पाकिस्तान पर तगड़ा सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया है। फ्रांस ने सबसे पहले मुस्लिम देशों में जहां प्रतिबंध लगा रहा है, तो वहीं फ्रांस पाकिस्तान पर भी सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया है। पाकिस्तानियों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। और आपको बता दें, फ्रांसीसियों पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद, पाकिस्तानियों पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद पाकिस्तान जहर उगल रहा है। पाकिस्तान जहर इसलिए उगल रहा है क्योंकि पूरी तरीके से उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि फ्रांस उन पर प्रतिबंध लगा देगा और उनके लोगों को अब घुसने नहीं देगा। जो कि भारत का कट्टर दुश्मन पाकिस्तान है, उस पर फ्रांस ने प्रतिबंध लगाकर ये चीज़ें क्लियर कर दी कि कोई भी कितना भी जो है वो चाहे कोई भी कितना भी हो, लेकिन अगर आतंकवाद की श्रेणी में अगर आ गया देश, तो फिर ऐसे देशों को जो है वो कतई कोई सहन नहीं करेगा। क्योंकि भारत भी आतंकवाद से जो है वो प्रभावित है और पीड़ित है, और फ्रांस भी आतंकवाद से पीड़ित रहा है। वहाँ भी जो है वो चार्ली हेब्डो से लेकर के पैगंबर पर कथित कार्टून के बाद हिंसा, दंगा, एक बार तो फ्रांस के राष्ट्रपति को भी थप्पड़ मार दिया गया था, एक बार फ्रांस के राष्ट्रपति का भी तक का भी जोरदार विरोध हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी फ्रांस का ये इतिहास रहा है कि वहाँ मुसलमान कट्टरपंथी जो है हमेशा फन उठाते रहे हैं। लेकिन भारत में अब धीरे धीरे जिस तरीके से माहौल शांत हो रहा है, वो कहीं ना कहीं हालांकि फ्रांस में हुए दंगे पूरे यूरोप को चिंतित कर दिए। क्योंकि फ्रांस में आपको बता दें 1 से 1.5 करोड़ की आबादी मुसलमानों की है, ओवरऑल 7 से 8 करोड़ फ्रांस की आबादी ही है। तो वहाँ जो जिस तरीके से आबादी है, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं एक तरीके से इन आबादी को पूरे यूरोप के लिए एक चिंता का सबब जो है वो खास करके मुसलमान बन बैठे हैं। वैसे आपको क्या लग रहा है? अगर आप भी मानते हैं कि इन पत्थरबाजों से निपटने के लिए दुनिया भर में केवल और केवल मात्र एक आर्मी है, वो इंडियन आर्मी निपटने में पूरी तरीके से तैयार है, या तो यूपी पुलिस निपटने में सक्षम, अगर आप भी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिस तरीके का इलाज फ्रांस कर रहा है, अगर आप भी मानते हैं कि और देशों को भी भारत जिस तरीके से इलाज करता है पत्थरबाजों को, अगर आप भी मानते हैं कि फ्रांस को भी एक इलाज करना चाहिए, संपत्तियों को जब्त करके कुर्की करना चाहिए और ऐसे लोगों को फ्रांस से डिपोर्ट करना चाहिए।